नमस्कार दोस्तों। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो ने अंदर से मुझे झकझोर दिया। अभी तुरंत ही बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पूरे देश को एक मंच पर खड़ा देख मैं बड़ा ही गर्व से फूला हुआ था। वहीं आज इस वीडियो को देखकर मुझे पता नहीं चला कि सच में हम एक हैं या हम राज्यों, प्रांतों, भाषाओं में बटे हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो था एक कैब ड्राइवर का जो यूपी का रहने वाला था। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई में आया था, लेकिन कुछ मराठी गुंडों ने उसे घेर लिया और घेर कर मारा, सिर्फ इसलिए कि वो बाहरी था। मराठी बोलने का इशू भी नहीं था इस बार, क्योंकि उस ड्राइवर को मराठी बोलनी आती थी। इस बार भाषा का भी बहाना नहीं था कि तुम्हें मराठी सीखना होगा, क्योंकि उस बंदे को मराठी आती थी। बस शायद वो, जितना मैं समझ पाया, शायद वो समय पर, वो कैब ड्राइवर था और शायद वो समय पर पहुंच नहीं पाया। और फिर वही हुआ, वही पुराना तमाशा, भीड़ जमा, गालियां, मारपीट। और ये किस तरह की मर्दानगी है मुझे समझ में नहीं आता। 5 लोग मिलकर एक अकेले निहत्थे इंसान को मार रहे हैं। यह इंसानियत भी नहीं है, यह डर है, यह बुजदिली है, यह नपुंसकता है। वो यूपी बिहार का ड्राइवर, वॉचमैन, काम करने वाले, लेबर वर्ग के लोग अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप बच्चों को छोड़कर मुंबई आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। और फिर तुम्हारे घर का ड्राइवर कोई है ना, सुबह गाड़ी साफ मिलती है ना, किचन में कुक मिलता है ना, अपार्टमेंट में गार्ड मिलता है, हॉस्पिटल में वार्ड में बॉय मिलता है। सब यूपी और बिहार के लोग हैं, वहीं के लोग ही तो हैं। मुंबई शहर के हर कोने में, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ हो, मैकेनिक हो या डिलीवरी बॉय, यही बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल के लोग रहते हैं। और इन्हीं लोगों ने मिलकर हमारे मुंबई को जिंदा रखा है। और तुम उन्हीं पर हाथ उठाते हो, उनसे मराठी बोलने का प्रमाण पत्र मांगते हो। कब तक चलेगा ये अत्याचार? और तुम कह रहे थे, मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूं जहां एक ट्रेंड चला हुआ है, भाषा को बहाना बनाकर लोगों पे हाथ उठाने का, उन्हें मारने का, उन्हें जलील करने का। चाहे वो बैंक का कोई कर्मी हो जो महाराष्ट्र के बाहर से रोजगार करने आया हो पर उसे मराठी बोलनी नहीं आती है, या फिर कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, कैब ड्राइवर, इन सब के साथ एक ही सलूक। और मैंने एक वीडियो में देखा, तुम कह रहे थे कि अपने राज्य में जाओ। मराठी सीखना, मराठी किसको बोलने का बोल दे, तेरे शेत को क्या बोलने का, नहीं तो दुकान बंद कर तेरा, बिहार में जा। अपने नेताओं को क्यों नहीं पूछते? ठीक है मेरे भाई, अगर तुम्हारे मराठी लोग बैंगलोर जाकर कन्नड़ा नहीं बोल पाए तो तुम बताओ, और उनके साथ भी यही सुलूक किया जाए, मारा पीटा जाए, लात घूंसों से मारा पीटा जाए, गाली गलौज किया जाए, गालियां दी जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हारे लोग चेन्नई या दिल्ली जाए और उन्हें इसलिए पीटा जाए क्योंकि उन्हें तमिल या हिंदी नहीं बोलनी आती, तो कैसा लगेगा? मेरे भाई, हम सब भारतीय हैं। और इस कटुता का भाव को दूर रखकर प्रेम की सौगात एक दूसरे के लिए रखो, प्रेम का हाथ बढ़ाओ। हमारे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं। महाराष्ट्र से, मुंबई से बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं। ठीक है, 5 लाख 50 लाख की तादाद में नहीं, लेकिन 50,000 की तादाद में जरूर महाराष्ट्र के लोग हैं जो अन्य राज्यों में या अन्य देशों में काम कर रहे हैं। चाहे वो भारत के अन्य राज्य हो, या फिर लंदन, यूएस, दुबई हो, या भारत का कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, देश के अलग अलग हिस्से हो। महाराष्ट्र के लोग भी बाहर काम करते हैं। अगर उनके साथ भी वही बर्ताव किया जाए जो आप अन्य राज्यों के लोगों के साथ करते हैं, अगर जबरदस्ती एक मराठी को गुजरात में गुजराती बुलवाई जाए, या हरियाणा में हरियाणवी बुलवाई जाए, तमिलनाडु में तमिल बुलवाई जाए, कर्नाटका में कन्नड़ बुलवाया जाए, केरल में मलयालम बुलवाया जाए, क्या ये संभव है? नहीं है संभव ना। तो फिर इन गरीब लाचार लोगों के साथ जाति क्यों करते हो तुम यहाँ के एक गरीब ठेले वाले को, कैब वाले को अपनी मर्दानगी दिखाते हो, पर वही कोई अंग्रेजी बोलने वाला विदेशी आए तो क्या आप उससे यही सलूक करते हैं, यही बर्ताव करते हैं?
क्या उसे मजबूर करते हैं मराठी बोलने को? इसलिए ना क्योंकि उसके पास डॉलर है। ये वही विदेशी है जो जब इंडिया पे राज कर रहे थे ना अंग्रेज, तो गेट के बाहर लिखवा दिया करते थे, या रेस्टोरेंट के बाहर लिखवा दिया करते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। बट वही अंग्रेजी बोलने वाले लोग अगर अगर आपके शहर में आते हैं तो उन्हें आप मराठी बोलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन अपने देश का ही नागरिक अगर रोजी रोटी कमाने आपके शहर आया है तो उस पर आप बड़ा बल का प्रयोग करते हैं, और पूरा देश शांत है। पूरे नेतागण, सारे पॉलिटिशियंस, सारे दबंग, जितने भी बिहार, यूपी या अन्य प्रदेशों के सो कॉल्ड दबंग हैं, सारे चुप हैं। महाराष्ट्र के भी आम जनता चुप है, ये तमाशा देख रही है। जानते हो मेरे भाई, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही बना था। अंग्रेज चले गए पर तुम्हें छोड़ गए देश को बांटने के लिए। जिन नेताओं के बल पर तुम उछलते हो ना, पूरे जीवन काल में उन्होंने एक चिड़िया तक नहीं मारा है। और है हिम्मत तो बोलो, मुंबई से बाहर निकल कर दिखाए, देश की जनता उसे सारी भाषाएं सिखा देगी। और ये बिहार के सो कॉल्ड दबंग जो अपने में ही लड़ते रहते हो, बिहार यूपी के जो सो कॉल्ड दबंग हो और एक दूसरे से लड़ते रहते हो, एक बार तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। जब इस तरह की जाति होती है तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। मैं नहीं कहता कि कोई वायलेंस करो, पर अपना प्रतिरोध तो जताना चाहिए। सोशल मीडिया पे अपने रंगदारी के वीडियोस आप बिहार यूपी के नेताओं के साथ बहुत देखेंगे। हर रोज एक रील वायरल हो रहा है। पर ये नेतागिरी, ये दबंगई कहाँ चली जाती है जब बिहारियों को देश के अन्य राज्यों में पीटा जाता है, यूपी वाले लोगों को देश के अन्य राज्यों में पीटा जाता है, तब ये दबंगई कहाँ चली जाती है मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं पूरा महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, मेरे भी कई दोस्त मुंबई के हैं। पूरा महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, बहुत प्यारे लोग हैं मराठी लोग। अब मैं यह भी मानता हूं कि बिहार यूपी के लोग जो वहां काम करने गए हैं उनसे कुछ गलतियां भी होती होंगी जो कानूनी तौर पर भी सही नहीं है, यह भी हो सकता है। पर इसे हैंडल करने के लिए, उन्हें सजी सही सजा देने के लिए कानून है ना। उन्हें सरेआम मारना पीटना, ये पूरी तरह से जहालत है, नपुंसकता है, देश को तोड़ने का काम है। मुंबई या कोई भी शहर किसी की जागीर नहीं है। भारत आजाद मुल्क है। मुंबई या भारत का कोई भी शहर किसी की जागीर नहीं है। भारत एक आजाद मुल्क है और पूरे देश को हम एक बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। और तुम्हारे चाहने से हम इसे बिखरने भी नहीं देंगे। एक मराठी का भी सम्मान होना चाहिए, मराठी कल्चर का भी सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। साथ ही साथ एक बिहारी का भी सम्मान होना चाहिए, एक यूपी वाले का भी सम्मान होना चाहिए, भोजपुरी का भी सम्मान होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पे हम सबको गर्व है। ये जगमगाती मुंबई और इसकी चकाचौंध भरी दुनिया को हमारे खून पसीने ने संभाला है, और इसलिए मुंबई पर हमारा भी अधिकार है। और हाँ, जिन्हें आप मार रहे हो ना, बिहारी कहकर पीट रहे हो ना, उसी में से कई लोगों के परिवार के लोग भारत के बॉर्डर पर तैनात थे और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। बिहारी बॉर्डर पर भी लड़ता है। बिहारी बस कैब ड्राइवर और ठेला वाला नहीं होता, देश की रक्षा के लिए वो अपनी जान भी गंवाता है। फिर एक बिहारी के साथ ये भेदभाव क्यों? एक यूपी वाले के साथ यह भेदभाव क्यों? वही बिहारी जिसे तुमने गुंडों की तरह मारा ना, उसके किसी भाई ने बॉर्डर पर अपनी जान दी है ताकि तुम लोग सुरक्षित रह सको, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके।
और अगर शेर बनने का इतना शौक है तो शेर अपनी गली में नहीं, बॉर्डर पे पहचाना जाता है। अगर हिम्मत है तो चलो निकलो अपने बिल से, देश के किसी राज्य में तुम उसी यूपी बिहार के कैब ड्राइवर को 5 लोग मिलकर छू भी नहीं सकते। तुम 5 लोग मिलकर उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज वो आपके शहर में है, आपकी गली में है, और वो भी आपकी सेवा, आपको सेवा प्रदान कर रहा है, और तब आप उसे मारते हो, पीटते हो, जलील करते हो। फिर पूरे बॉलीवुड को हटा दो ना। पूरी बॉलीवुड तो हिंदी इंडस्ट्री है। बॉलीवुड में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं सब तो मराठी नहीं है। ज्यादातर बड़े स्टार्स जो हैं वो आउट ऑफ महाराष्ट्र से उनकी बिलोंगिंग है। तो पूरे बॉलीवुड को खाली कर दो ना। लेकिन मेरे भाई, इससे हमारी पूरी मुंबई सूनी पड़ जाएगी। तुम बोलते हो हमारे नेता कुछ नहीं करते, सही बात है, हमें भी पता हमारे नेता कुछ नहीं करते। और उन्हीं नेताओं के कारण आज एक बिहारी को यह जहालत की जिंदगी जीनी पड़ रही है। वो बिहार से सीट जीत कर दिल्ली में सरकार तो बनाते हैं, पर जब बिहारियों पर अत्याचार होता है, यूपी वालों पर अत्याचार होता है, तो बैठकर तमाशा देखते हैं। अभी तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, पर वे भी कुछ नहीं कहेंगे। इन रोड छाप गुंडों को जेल में नहीं डालेंगे, पर बिहार में वोट मांगने जरूर आएंगे। और वहां तेजस्वी जी के अपने यूपीए की गठबंधन वाली कांग्रेस की सरकार है। उनसे क्यों नहीं पूछते कि कर्नाटका में कन्नड़ बोलने पे मजबूर क्यों किया जाता है? योगी जी, वोट के वक्त आप कहते हो बटोगे तो कटोगे, पर जब आपके पार्टी के शासन वाले राज्य महाराष्ट्र में बिहार और यूपी वालों को कुत्तों की तरफ मारा जाता है, पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है भरे रोड में, तब आपका हिंदू प्रेम कहाँ चला जाता है? जनता को इस पे विचार करना होगा। आप खिलौना नहीं हो जिसे कोई भी खेल कर चला जाएगा। एक सवाल मेरा मुंबई पुलिस से भी है, जिसे देश की वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पुलिस में जिसकी गिनती आती है, पर जब उनके आंखों के सामने किसी के साथ जाति हो रही हो, पर आप मुख दर्शक बन के देखते रहते हो, ये शोभा नहीं देता सर। हम आपको बड़े सम्मान से देखते हैं। और प्लीज, इन टुटपुंजे नेताओं से मत डरो आप, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनको महाराष्ट्र की जनता ने भी पूरी तरह से नकार दिया है, और इसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता को सलाम करता हूं, क्योंकि अच्छे और बुरे का फर्क उन्हें बहुत अच्छे से पता है। प्यार प्यार बांटने वालों, नफरत बांटने वालों में फर्क महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छे से पता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें एक भी सीट नहीं दिया। आप भारत को एक रखने में हमारी मदद करो सर, हमें आप पर गर्व है। मुंबई पुलिस का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, और हमें आप पर गर्व है सर। इससे ज्यादा सेफ तो हमें अमेरिका और यूके में लगता है, जो कि हमारा देश भी नहीं है। पर गलती होने पर पुलिस कभी यह नहीं पूछती, या फिर इस बिना पे निर्णय नहीं करती कि तुम बाहर से आए हो या फिर अमेरिकन हो, तुम इंडियन हो जो बाहर से अमेरिका में काम कर रहे हो, या फिर अमेरिकन हो जिसकी गलती उसे सजा। जब अमेरिका की पुलिस हमारे साथ इतना न्याय कर सकती है, तो आप तो हमारे, हम तो आप एक ही देश, हम आप तो एक ही देश के हैं। और हाँ, इन्हीं नेताओं के कारण हमें यूं भटकना पड़ता है, अपने राज्य के नेताओं के कारण हमें यूं भटकना पड़ता है, जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है। नहीं तो क्यों आए हम अपना परिवार, अपनी मिट्टी को छोड़कर तुम्हारे राज्य में? पर हाँ, मैं याद दिला दूं एक बार और, कि बहुत ही समृद्ध राज्य होने के बावजूद मुंबई और महाराष्ट्र के लोग भी बाहर काम करने जाते हैं। और साथ ही साथ मेरा कॉमन मराठी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिनको हम बहुत ही सम्मान से देखते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मराठी हैं, उनसे भी मेरा यह सवाल है कि आप चुप क्यों हो? इसलिए क्योंकि ये जाति किसी बिहार यूपी वाले के साथ हो रही है? क्या ये भारत की एकता का तमाशा सिर्फ स्पीच तक सीमित रहेगा? जब कोई बिहारी मार खाता है, जब कोई यूपी वाला मार खाता है, पिटता है, तो आप लोग भी मुख्य दर्शक बनकर देखते हो। आपको किस बात का डर? चलिए, बिहार यूपी से आने वाला तो इसलिए जवाब नहीं देता कि वो बाहर से आया है, इनके राज्य में, इनके गली में। पर आपको किस बात का डर? आप क्यों नहीं इस बात का प्रतिरोध करते हो कि भाई बाहर से आया हुआ है, तुम्हारे
राज्य का ये अतिथि है। नहीं अतिथि समझो, कम से कम उसे एक इंसान समझो। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पूरा महाराष्ट्र, पूरे मराठी लोग ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आप चुप हो तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे दिल से प्यार करते हैं। उनका आदर्श भारत की एकता है, नफरत नहीं। लेकिन इन कुछ झोला छाप नेताओं के कारण पूरे महाराष्ट्र को बदनाम होना पड़ता है। एक सवाल आप सबसे, अगर आपके घर अगर आपके घर के लोग गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, न्यूजीलैंड, अमेरिका, लंदन में काम करते हुए मार खाएं तो क्या आप चुप रहोगे? एक सवाल आपसे कि अगर आपके मराठी लोग गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली या न्यूजीलैंड, अमेरिका, लंदन में काम करते हुए मार खाएं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप चुप रहोगे? क्या आप नहीं चाहोगे कि कोई उनके लिए बोले? तो आज जब बिहार, यूपी वालों के साथ ये हो रहा है तो मुंबई के लोग क्यों चुप हैं? महाराष्ट्र के लोग क्यों चुप हैं? हमारे मुंबई का ग्लैमर सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस से नहीं आता, बिहार, यूपी के मजदूरों के पसीनों से भी आता है। तुम चाहते हो ना कि हम चले जाएं? ठीक है, उस दिन का इंतजार करो जब हम सच में लौट जाएंगे, जब बिहार, यूपी के लोग मुंबई छोड़कर चले जाएंगे। तब तुम्हारा घर ही नहीं, पूरा शहर रुक जाएगा, याद रखना। और तुम जो कल तक बिहारी बिहारी कहकर चिल्लाते हो, उनसे गुजारिश करोगे कि लौट आओ भाई, वापस आ जाओ। कभी भूलना मत कि इतिहास सब कुछ याद रखता है, और जब जुल्म होता है तो जवाब भी जरूर मिलता है। इसी के साथ मैं अंत में यही गुजारिश करूंगा सारे मेरे मराठी भाइयों से, और देश के अन्य राज्यों में भी जहां पर भी भाषा को लेकर एक दूसरे के बीच में कटुता है, आपके राज्य में अगर लोग बाहर से आते हैं तो ये आपके लिए गर्व की बात है कि ऊपर वाले ने या फिर आपके नेताओं ने, आप सबों ने मिलकर अपने राज्य को उस तरह से बनाया है कि लोग बाहर से भी आपके राज्य में काम करने आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं, आपके राज्य में काम करने के लिए आते हैं। ये आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, न कि आप आने वाले अतिथि को, उन लोगों पर आप हाथ उठाएं, उनके साथ जाति करें, अत्याचार करें। ये नहीं कीजिए, इससे भारत टूटेगा। कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूती दें, ना कि उसे कमजोर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।